हेलो डियर स्टूडेंट। मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 1 बी के क्वेश्चन नंबर 1 एवं क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीका से बनाने के लिए सिखाऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डॉट नहीं रहने दूंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए एवं इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीका से बनाने के लिए सीखिए। दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ रूल्स को ध्यान में रखने होंगे, जिससे कि आप लोग जब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो थोड़ी भी सी समस्या आप लोगों को ना आए। चलिए, मैं आप लोगों को उन दोनों रूल्स को अच्छी तरीका से समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही आसान होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो मैं यहाँ पर जो लगा के रखा हुआ गोल घेरा। ओके, यानी मैं जो सर्कल करके रखा हूँ उनको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है प्लस और फिर यहाँ लिखा हुआ है, यानी आप ध्यान रखेंगे कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस होता है माइनस, इंटू माइनस जो होता है प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस होगी माइनस, और माइनस इंटू प्लस होगी माइनस। ओके, यानी मैं आप लोग को सिंपल तरीका से बता देता हूँ, अगर दोनों सेम सेम साइन होंगे तो प्लस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस दोनों सेम साइन है तो यहाँ पर प्लस हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस माइनस यानी दोनों सेम साइन है तो प्लस हो गई। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस माइनस। ओके, तो यानी अलग अलग साइन है तो माइनस हो गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइनस प्लस है यानी अलग अलग साइन है तो माइनस हो गई। ठीक है, ये आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन रूल को याद रखना होगा। ओके, ये डायरेक्टली इसके जो होते हैं साइन बदल जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप लोगों को एडिशनल रूल में थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज मैं आप लोगों को अभी बता देना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एडिशनल रूल में क्या होता है दोस्तों कि ये जो होता है ना, वो देखिए घेरा वाला ध्यान रखिएगा कि जो है प्लस 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 तो होती है, बट बड़ी संख्या का साइन को यूज किया जाता है। ओके, यानी ये चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि प्लस 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 ही होता है, बट बड़ी संख्या का साइन आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, जिस प्रकार से इसके जो रूल है सेम टू सेम है, बट इसकी साइन बदलती है तो बदल जाती है। बट इसमें क्या होता है कि प्लस तो होगा, बट बड़ी संख्या उसको आपको साइन में यूज करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ क्या चीज 3+4। ओके, तो देख सकते हैं कि 3+4 क्या होगा 7 होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या जो है 4 है, जो कि प्लस में, इसीलिए आंसर प्लस में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखता, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 4। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये घट जाएगी तो आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या प्लस में है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका भी रूल सभी आप लोगों को आएगा। ओके, चलिए, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, जितनी भी बड़ी संख्या रहेगी ये प्लस में रहेगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे रूल्स को। दूसरा रूल्स में आपका आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जो साइन यूज करना हो बड़ी नंबर का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, वो ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 7। ओके, बट जो बड़ी संख्या 4 है वो माइनस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको माइनस में लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जो होता है माइनस प्लस माइनस होती है, बड़ी संख्या प्लस में है, इसीलिए हम लोग आंसर क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, क्योंकि 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा और उसका आंसर हम लोग को प्लस में लिखना है। नेक्स्ट नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखेंगे कि प्लस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर माइनस में 5 लिखा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी 5 में 4 जब चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बड़ी संख्या जो 5 हो माइनस में, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर आ जाएगी माइनस में आंसर। ओके, इन रूल्स को आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा। ओके, अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। ओके, यानी मल्टीप्लाई आप लोगों को करने के लिए बोला है, तो सिंपली आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन, आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16, यहाँ पर जहाँ बाय लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 16/9 लिखा हुआ था, तो आप सिंपली क्या करेंगे 16 लिखेंगे, उसके बाद जहाँ बाय लिखा हुआ था वहां पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो 144 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, जो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 आ जाएगा 54 आएगा, तो आप सिंपली इसको लिखेंगे 4, हैंड में आपके पास बच जाएगी 5। ठीक है, तो 9 1 9 और 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14। ओके, इस प्रकार से भी आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दोनों तरीका सही है। ये आप लोग को जवाब आ जाता है। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है 18/-6। ठीक है, अब 18/-6 लिखा है तो हम लोग लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई -6 लिखेंगे। यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसे ब्रैकेट में बंद करके रख सकते हैं, और यहाँ पर 18 में कुछ भी नहीं तो प्लस साइन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन रूल को ध्यान में रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 18 6 हो जाएगा 108।
यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बाय -11। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल तरह से मल्टीप्लाई को लिखेंगे। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 36 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जवाब आ जाएगी 396। मैं आप लोग को मल्टीप्लाई करके भी दिखा देना चाहूंगा। जब आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6 हो जाएगा, फिर 1 3 जा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस का साइन करेंगे, उसके बाद 1 6 जा 6 और फिर 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वह 396 आ जाएगा। ओके, और इस बात को आप लोग ध्यान में हमेशा रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को सभी क्वेश्चन में यूज करने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है -53/18। ओके, तो यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया हूँ। ठीक है, वो 5 नंबर क्वेश्चन मैंने गलती से पढ़ लिया। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा है -28/14। ओके, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास जो जवाब आएगा वो 392 आएगा। और ये माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर माइनस जरूर लिखिएगा। ओके, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप इस प्रकार से भी अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर को आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है -53/18। ओके, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगी वो -954 आ जाएगी। अब सिंपली अगर आप इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई करके अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देख सकते हैं 6 नंबर में लिखा है -35/0। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक से 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप लेकिन ध्यान रखेंगे कि मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि -35 बाय अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 से, तो आप लोग जानते हैं कि 0 से अगर कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह 0 ही हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 नंबर सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, लिखा हूँ 6 बट लिखा हुआ है 7 का क्वेश्चन। देख सकते हैं इसमें भी अगर 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी आंसर 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 7 नंबर आनी है। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन को यहाँ पर 7 नंबर करके बना दिया गया है, जो 0 आएगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है -16/-12। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे माइनस साइन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जवाब हम लोग को 192। ओके, सिंपल तरीका से आप लोग इस प्रकार से भी अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला सॉल्व करेंगे 9 नंबर में लिखा हुआ है आप लोगों का यहाँ पर -105/-8। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस होती है। और जब हम लोग 105 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जवाब आ जाएगा 840। ओके, प्लस में आएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 10 नंबर का जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है -36/-50। ओके, तो सिंपली हम लोग इस प्रकार से उसके आंसर को लिखेंगे -36/50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और 36 को जब हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जवाब आ जाएगा 1800। ओके, इतना हम लोग का जवाब आ जाएगा। अब 9 नंबर में देखिए लिखा हुआ है -28/-1। ओके, तो इसको अगला बार हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से -28 इंटू -1। ओके, यहाँ पर मैंने -1 नहीं दिया था, इसीलिए शायद मैंने यहाँ पर माइनस में ही इसको आंसर दे दिया हूँ। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। और जब हम लोग यहाँ पर 28 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जवाब जो आ जाएगा वो 28 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है 25/-11। जब हम लोग 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो जवाब आएगा वो माइनस में आएगा। और 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हम लोग के पास आएगा -275। ओके, मल्टीप्लाई करके भी आप लोग इस प्रकार से सिंपली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं सभी क्वेश्चन का आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना है। और यानी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में भी मल्टीप्लाई ही निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन जब हम लोग 1 करेंगे दोस्तों तो इसको सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो -60 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा था 3 इंटू का 4 इंटू -5। अब इन दोनों साइन में यहाँ पर देखिए दोनों नंबर में देखिए कोई भी साइन यूज नहीं की गई यानी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 जब हम लोग करेंगे तो ये जाएगा 12। और 12 इंटू जब 5 करेंगे तो हम लोग का जवाब आ जाएगा -60। ओके, क्यों आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। और जब 12 5 जब होता है 60। ठीक है, तो हम लोग का 60 जवाब आ जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो हम लोग का आंसर आएगा वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा
माइनस प्लस में आंसर आएगा इसका, प्लस का 60 इसका जवाब आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा किस तरह से आया है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 इंटू माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग का जवाब जो आएगा वो 60 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, -5 इंटू -8 इंटू माइनस का 3 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 5 8 जब 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे इसको, और 40 को जो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 120। ओके, यानी माइनस में जवाब आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर में लिखा है -6 इंटू 6 इंटू -10। ओके, तो इन दोनों संख्या को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 36 इंटू -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम लोग 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। ओके, तो सिंपली हम लोग इसका जवाब भी लिख देंगे 360। इस प्रकार से हम लोग इसके जवाब को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है 7 इंटू -8 इंटू 3। ओके, तो हम लोग इन दोनों संख्या को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 56 इंटू का 3 हो जाएगा। ओके, तो हम इन दोनों संख्याओं को जब अब अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो जवाब आएगा वो 168 आएगा, बट माइनस में आएगा चूंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, -7 इंटू -3 इंटू 4। तो माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, और 7 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 21 इंटू का 4 आ जाएगा। इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगी वह 84 आ जाएगी। ये आप लोगों का आंसर है दोस्तों। अगर किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्यूशन लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।